छोटकी शॉट में हमारी फीमेल लिली भाग रही होती है, बट अफसोस की बात ये होती है कि नेक्स्ट सीन में वो बेड में पाती है मोजियन ने उसे बेड पे पुश किया होता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है। जहाँ लिली कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा तो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी, बट अब क्या। लेकिन फ्रेंड मोजियन कहता है तुमने मेरे डैड को मरवाया है तुम्हारी फैमिली ने, मैं तुम्हें आसानी छोड़ सकता हूँ। तो लिली कहती है तुमने मेरे डैड को अरेस्ट करवाया, अब तुमने मेरे भाई को, अब और क्या चाहिए। जहाँ वो उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ लिली के भाई को पागलों की तरह मार रहे होते हैं मोजियन के आदमी। कहती है लिली प्लीज़ स्टॉप, मेरे भाई को इस तरीके से मारना बंद करो, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे कहती है उसके बदले में प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। जहाँ मोजियन काफ़ी ज़्यादा लव तो करता बट हेट भी उतना ही करता है। तभी यहाँ लिली मोजियन के बुलाए हुए मुताबिक वो उसे किस करती है एंड उसके शर्ट के बॉटम को ओपन करती है। देन वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किसेस करती है, जो कि मोजियन का ख्वाहिश था कि वो उसे फ्रेंच किस करे। एंड देन वैसा ही लिली करती है जैसे जैसा मोजियन कहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिली सोई भी होती है तो वो लिली को देख रहा होता है बहुत ही प्यार से। तभी यहाँ पे लिली देखती है तो मोजियन उसे हाथ हटा देता है और कहता है नवाब की तरह सो मत, जल्दी उठ जाओ और टाइम टेबल पे मुझे हर एक चीज़ चाहिए। फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है तो मेरा नाश्ता लेके टेबल पे आ जाओ, वरना तुम्हें अच्छे से पता है। मोजियन की बातें लिली को डरा देती है। लिली जल्दी से उठ के जाती है जहाँ न्यू एंट्री होती है लीन की, जो कि लिली की बेस्टी थी फ्रेंड, वो भी स्कूल मेट वाली। लेकिन लीन जो है वो मोजियन को इन एनी हाउ पाना चाहती थी और यहाँ पे लीन मोजियन के बगल में खड़ी हो जाती है, लिली उनसे दूर। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें पता है ना, अगर तुमने टाइम पे खाना नहीं दिया तो तुम्हारे पापा की सज़ा अभी मैं देने लगूँगा। तभी लीन जो है मोजियन का शर्ट का बटन को ठीक करती है बट वो उसे हटा देता है। लिली कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे क्या करना नहीं करना सब जानती हूँ। इतना कह के मोजियन चला जाता है जहाँ लिली और लीन में बनती नहीं है। लिली कहती है मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करती हो। लीन कहती है अच्छा वो तो तुम कर रही हो। कहती है वो वक्त बताएगा, जितना हो सके मेरे हस्बैंड से दूर रहो। यहाँ पे वो बोलती है देख लेना मोजियन तो मेरा है। तभी यहाँ पे लीन बोलती है तुम्हें अपने भाई को बचाने के लिए मैं एक बहुत रिच फैमिली के आदमी को जानती हूँ, वो आज रात बार में आएगा तो तुम चली जाना। जहाँ लिली अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है क्योंकि मोजियन से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो आदमी उसे ड्रिंक करने देता है जो कि वो ड्रिंक कर लेती है। अब यहाँ पे वो नशे में हो जाती है, लेकिन वो इंसान जो गलत बिहेव करने लगता है। लिली शराब के बोतल से दे सर मारती है और वहाँ से भागती है। जैसे ही वो आदमी करीब आता है तो कहती है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारा जान से मार दूंगी। जहाँ कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिली समझ जाती है लीन का ये सब गेम था और यहाँ पे मोजियन का असिस्टेंट आके उस आदमी को मारता है। और यहाँ पे मोजियन भी आ जाता है जहाँ लिली को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि ये ऐसी जगह में क्या कर रही थी। वो बोलता है तुम क्या सोच समझ के बारे में आई, बहुत शौक है इंटीमेट होने का, खुद के हस्बैंड से मन नहीं भरा तो चली आई 10 लोगों के साथ। जहाँ लीन भी आ जाती है और लीन क्या कहती है लगता है मैं आज अपने कंपनी के बारे में बात कर रही थी जहाँ बहुत पैसे मिलेंगे, तो कहीं लिली उस कंपनी को अपना हथियाने के चक्कर में वो डील करने के लिए तो नहीं आ गई। मेरी बात सुन के मतलब वो मोजियन को उल्टा बता देती है। अब लिली भी यहाँ पे खामोश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं लिली की भी गलती थी। वो तो अपने भाई के लिए आई थी कि वो पैसे ले लेगी उस आदमी से और मोजियन को दे देगी। तभी यहाँ पे लिली के साथ एट ए टाइम मोजियन बार में ही उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ बोलती है लिली छोड़ो मुझे, लेकिन फ्रेंड बंदा कैसे छोड़ सकता था। इधर आके शावर ले रही होती है लिली और उन सब चीज़ों को सोच रही होती है जो आज रात उसके साथ हुआ। आज वो बच गई, अगर नहीं आता मोजियन तो तभी वो अपने बचपन की यादें सोचती है। जहाँ लिली खेल रही होती हैं तो कुछ लड़कियां आके परेशान करती है लिली को, लेकिन एक बॉय आता है जो कि कोई और नहीं मोजियन था और उसे बचाता है उन लोगों से और कहता है लाइफ में कभी भी मत डरना, हिम्मत से काम करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन आज क्या हो गया, आज उसका हस्बैंड है बट क्या कुछ भी नहीं। यहाँ पे मोजियन आता है और शावर ले रहा होता है, कहता है लो मैं तुम्हें दे देता हूँ। एक तरफ से इतना सारा प्यार दिखाता है लेकिन दूसरी तरफ इतना हेट करता है। मोजियन का कुछ समझ नहीं आता। लिली कहती है हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन मोजियन लिली को एक पार्टी में लेके जाता है
जहाँ सब लोग आपस में बातें करते हैं। लिली तो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसके फैमिली उसके ब्रदर का बैंकरप्ट की वजह से आज वो यहाँ है। तभी हमारी एंट्री होती है वांग की, जो कि हमारा सेकंड हीरो है। वो कहता है लिली को, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? लेकिन मोजियान मना कर देता है। लेकिन लिली क्या करती है, जेलस करने के लिए मोजियान को वो कहती है चलो चेस कर लेते हैं, और वो दोनों चेस कर लेता है। मोजियान को ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। देन वो कहता है तुम उससे दूर रहो। कहती है मैं उससे दूर नहीं रहूँगी, और वो चली जाती है। जहाँ वांग मिलता है और वांग से लिली का अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मोजियान आके सीधा लिली पे वार करता और कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वॉशरूम में आगे उस लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही हो। मतलब तुम्हारी शुरू से ये फितरत रही है। मैं सही कह रहा हूँ ना? बस तो चलता है कि मैं तुम्हारा जान से मार दूँ, लेकिन मैं तुम्हें घुट घुट के मरवाऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो। यहाँ पे लिली काफ़ी रोती है और वांग को भी काफ़ी मारता है। लिली काफ़ी डर जाती है। तभी यहाँ पे मोजियान बेहोश हो जाता है। लिली यहाँ पे कहती है इस इंसान को ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में एक दाग बन चुका है। और वो नाइफ़ निकालती है उसे मारने के लिए। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करती है, तभी यहाँ पे मोजियान कहता मुझे पता था, मैं तो बस नाटक कर रहा था, तुम मुझे जान से मारने की कोशिश करते हो। लिली कहती है हाँ, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में अब और मैं तुम्हें नहीं झेल सकती हूँ। मोजियान कहता है इतना आसानी से नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ है। जहाँ लिली कहती है मोजियान को छोड़ो मुझे, लेकिन मोजियान कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तक मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा जब तक मैं चाहूँगा, और तब तक मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। लिली कहती है आई हेट यू। यहाँ पे मोजियान कहता है आई ऑल्सो हेट यू डियर, पर क्या करें, तुम बहुत खूबसूरत चीज़ हो और दूसरी तरफ तुम मेरी वाइफ भी हो। लेकिन लिली उसे पुश करती है और मोजियान को कहती है अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे टच करने की कोशिश की, तो मैं खुद को मार डालूंगी। जहाँ मोजियान कहता नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन फ्रेंड उसने सच में अपना हल्का सा गला काट लिया होता है। जहाँ मोजियान उसे ठीक करता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। देन नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ उसका भाई आता है और लिली से लिखे काफ़ी ज़्यादा दोनों भाई बहन में खुशियाँ एक अलग हो जाती है। काफ़ी टाइम्स के बाद मिला था। मोजियान क्लैप करता है, कहता ओह माय गॉड, इन दोनों भाई बहन की प्यार देख के तो मुझे भी रोना आ गया। बस टाइम ख़त्म होता है। बहुत तुम दोनों ने अपना भाई बहन का नाटक कर लिया। जहाँ अपने भाई के इस हाल को देख के समझ जाती है कि वो मोजियान ने ही करवाया होगा। नेक्स्ट डे वो बोलती है लिन कि चलो कुछ टाइम के बाद अब हम लोगों को एंगेजमेंट कर लेना चाहिए। जहाँ लिली को कहता है ये हमारी हेल्प करेगी रिंग में। लिली से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है। लिली कहती है तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी भाई को ठीक करवा दो। तभी यहाँ पे मोजियान कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें रिंग सेलेक्ट करना होगा। लेकिन उतने में लिली बेहोश हो जाती है, जो कि लिन को छोड़ के लिली के पास जाता है। ये चीज़ लिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है। उधर शॉप में जाती है और यहाँ पे रिंग सेलेक्ट करती है, लेकिन उसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं मोजियान उसने प्रपोज किया होता है रिंग के साथ। वो सब उसको पास्ट याद आ रहा होता है। वो कैसे किसी और से कर सकता है शादी। दूसरी तरफ लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फ्रेंड लिन क्या करती है, उसे जानबूझ के पुश कर देती है और लिली गिर जाती है। जहाँ मोजियान आता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं रहना है, खुद का केयर करो। कहती है लिली मैं सच कह रही हूँ, लिन ने मुझे पुश किया। बहुत ज़्यादा लव तो हो रहा था मोजियान को। जहाँ उसके लिए मेडिसिन लगाता और कहता है आगे से ध्यान रखना, मैं हमेशा नहीं रहूँगा। लिन कहती इस बार बच गई, पर दोबारा तुम नहीं बच सकती हो। तो लिली कहती है तुम जितना भी कर लो, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम कभी ये चीज़ नहीं कर सकती हो, तो इस हद तक सोचना भी मत। लिली को काफ़ी गुस्सा आता है कि कैसे अब उसको और उसके बच्चे को मारते। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है। दूसरी तरफ वो अपने प्लान में लग जाती है। यहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जहाँ लिली, लिन, वांग सब लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिन क्या करती है, ड्रग्स मिलवा देती है ड्रिंक में, और यहाँ पे मोजियान लिली को दे देती है, जो कि दोनों लोग तो पी लेते हैं। पीने के बाद उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मोजियान को चक्कर आने लगता है। लिन बड़ी ही समझदारी से मोजियान के पास आती है, अपने कंधों पे हाथ रखती है और उसे एक रूम में लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ लिली ने किसी
आदमी के साथ उसे दे देती है जो कि लिन ने हायर किया हुआ होता है। अब दोनों तो बेहोश होते हैं, उन्हें क्या पता। तभी लिली के साथ वो आदमी मिसबिहेव करने लगता है, कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। लिली कहती है छोड़ो मुझे, तुम कौन हो, हटो, मुझे जाने दो। लेकिन फ्रेंड उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन एट ए टाइम वांग आता है जो लिली को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे एक डंडे से सर में मारता है उस आदमी को। यहाँ पे लिली कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ सेव मी वांग को, और वांग को हक कर लेती है फ्रेंड, क्योंकि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था अभी कुछ और होने वाला है। मो जियान आ जाता है उस रूम में जहाँ देखता है लिली और वांग का रोमांस। यहाँ पे कहता है मैंने कहा था ना तुझे कि मेरी बीवी से दूर रहना, पर शायद तुम्हें समझ नहीं आया। यहाँ पे वांग कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हारी वाइफ के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरी बात को सुनो। लेकिन फ्रेंड वो क्या सुनने देगा, उसको तो दिमाग में गुस्सा ही रहता है। जो इंसान गुस्सा करेगा वो इंसान लिसन कर ही नहीं सकता। वांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने तुम्हारी वाइफ के पास, चाहो तो अपनी वाइफ से भी पूछ सकते हो। यहाँ पे कहता है मो जियान चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ लिली बोलती है प्लीज़ मुझे किस करो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड देन वो मो जियान को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पे बोलता है लिली होश में आओ। लेकिन फिर लिली होश में कहाँ से आएगी। इधर मो जियान को बताती है लिली कि देखो लिन ने ही ये सब किया। लिन कहती है मैं सच में ऐसा नहीं किया, तुमने ड्रग्स मिलवाया, मुझे पता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लिन कहती है तुम्हें ऐसा क्या दिखता है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मो जियान कहता है ये मेरे बेबी की माँ बनने वाली है और मेरा इसके साथ रिश्ता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से तुम मुझे पालोगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आगे से ऐसा मत करना, इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दोबारा मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होती है फ्रेंड 4 साल के बाद, जहाँ लिली ने बेबी को बर्थ किया होता है क्यूट सी, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो आईसीयू में होती है। यहाँ पे मो जियान को बोलती है मेरा बेबी, तो कहता है वो ठीक है डोंट वरी। और यहाँ पे वो उसके पास जाती है और उसे किस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मो जियान ने ही लिली को बहुत ज़्यादा केयर किया था और तो कोई था भी नहीं। दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट अगेन होती है। अब ये सोचती है क्या वो ये बात बताए या ना बताए। जहाँ मो जियान का फ्रेंड बैंकक्रप्ट की वजह से सारी प्रॉपर्टी लिन ने छीन ली होती है। लेकिन लिली मो जियान को खोजती और कहती है सुनो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रह सकते ना, हम दोनों अपना हर एक चीज़ बेस्ट कर सकते हैं। मो जियान कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो लिली। यहाँ पे लिली कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ वापस लूँगी और लिन से भी हम लोग ज़रूर बदला लेंगे। यहाँ पे मो जियान को एक होप होता है, क्योंकि जब वो साइन करती थी तो वो जानबूझ के करवाती थी और मो जियान उसे नहीं पढ़ता था। यही तो गलतफहमी थी, कभी भी साइन बिना पढ़े नहीं किया जाता। जहाँ लिन आती है और लिन कहती है अच्छा तो इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरी और मो जियान का एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए वापस आ गई, क्योंकि मो जियान को लिन ने धमकी दिया था कि वो उससे शादी करे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो वापस कर देगी। लेकिन यहाँ पे लिली आ जाती है और लिली को ये सब चीज़ पता चल जाता है। लिली बोलती है बस बहुत हुआ। मो जियान लिन को कहता है तुम मुझे अब कभी नहीं पा सकती हो, क्योंकि मेरी वाइफ आ चुकी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पता चलता है इस छीना छिपटी में लिली का मिसकैरेज हो जाता है। जहाँ काफ़ी ज़्यादा डरती है वो मो जियान को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, बेबी हमारा मिसकैरेज हो गया है। जहाँ कहता है मो जियान मुझे पहले से पता था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, और वो उसे हक करता है। लेकिन दूसरी तरफ लिन ने उसकी बेबी को किडनैप कर लिया होता है। लिली दौड़ के जाती है, कहती है मेरे बेबी ने तुम्हारा क्या किया है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। लिन कहती है तुम एक अच्छी माँ बनोगी फ्यूचर में, कि अपनी बेबी के लिए दौड़ी चली आई जो कि आईसीयू से उसे किडनैप कर लेती है। यहाँ पे लिली कहती है प्लीज़ तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन लिन प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो। यहाँ पे लिन कहती है मुझे तुम और तुम्हारा बेबी ही इस दुनिया में नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ, गेम को अब ख़त्म करना है मुझे। और यहाँ पे लिन उन दोनों को मारने वाली होती है। लेकिन फिर यहाँ पे एट ए टाइम मो जियान आता। मो जियान कहता उन दोनों को मारने से पहले तुम्हें मुझे भी मारना होगा। लेकिन वहाँ पुलिस आके उन सब को अरेस्ट कर लेती है और इस तरीके से मो जियान लिली उसका बेबी मिल जाता है। और ये मूवी यहीं पे एंड होती है।